Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if y equals to sin mx, then the value of the determinant दिया हुआ है by 1 by 2 by 3 by 4 by 5 by 6 by 7 by 8, where दिया हुआ है by n equals to dn by upon dx, मतलब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। मतलब by 1 है तो एक 1 टाइम डेरिवेटिव, by 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव, इस तरीके से दिया हुआ है। ए ऑप्शन है m की पावर 9, बी ऑप्शन है m की पावर 2, सी ऑप्शन है m की पावर 3, डी नन ऑफ दी। तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट क्या यूज करें हम लोग? यहाँ पे देखो दिया हुआ है इफ y इक्वल्स टू साइन nx, अगर ऐसा हो देन dy अपॉन डी ऑफ x क्या होगा? साइन की डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस nx इंटू यहाँ पे एक n आ जाएगा। इसी तरीके से आगे फ्रीक्वेंसी में डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बाई वन, ये पहला बाई है, दूसरा से बाई वन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको लिखा हम लोगों ने, ये हो गया बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, बाई फोर, बाई फाइव, बाई सिक्स, बाई सेवन एंड बाई एट, ये हमारे पास है। अब इसको डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई वन में तो आ गया हमारे पास साइन एम एक्स, ये हो गया हमारे पास साइन एम एक्स। दूसरा हो जाएगा हमारे पास एम एम साइन की जगह पे क्या हो जाएगा जी? कॉस ऑफ एम एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर साइन ऑफ एम एक्स। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास साइन के बाद ये आ जाएगा कॉस, तो एम क्यू हो जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ एम क्यूब कॉस ऑफ एम एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस में एम फोर, है ना, ये हो गया एम फोर कॉस का साइन एम एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास फोर के बाद फाइव, तो ये साइन से कॉस में आ जाएगा, तो ये एम फाइव और कॉस ऑफ एम एक्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास सिक्स है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में एम की पावर सिक्स और साइन ऑफ एम एक्स। फिर साइन से कॉस लिया तो ये माइनस में एम की पावर सेवन, ये कॉस ऑफ एम एक्स। एंड नेक्स्ट ये सिक्स सेवन, तो ये आ जाएगा एट में, तो ये आ गया एम की पावर एट और साइन ऑफ एम एक्स, साइन ऑफ एम एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे ध्यान से, इस वाले में एम क्यू कॉमन हो गया और इसमें एम सिक्स कॉमन हो गया, है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये ले लिया, एक से एम थ्री लिया कॉमन और दूसरे से एम सिक्स ले लिया कॉमन, तो हमारे पास जो आया वो आ गया हमारे पास साइन एम एक्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस ऑफ एम एक्स माइनस ऑफ एम स्क्वायर साइन ऑफ एम एक्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया एम थ्री ले लिया ना, तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स, ये आ गया एम, यहाँ भी एक एम है ना, यहाँ पे भी एक एम बचा हुआ है, इससे तो कॉमन हम लोगों ने लिया नहीं, ये एम है, ये साइन एम एक्स। यहाँ पे आ गया हमारे पास एम स्क्वायर कॉस ऑफ एम एक्स, और हम लोगों ने इस वाले से और इस वाले से कॉमन लिया है, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? माइनस ऑफ साइन एम एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम कॉस ऑफ एम एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एम स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एम एक्स, ये हो गया जी। अब इसमें देखते हैं ऑपरेशन लगाया जा सकता है क्या। इसमें अगर ऑपरेशन लगा लें या माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसमें कॉमन ले लें, कोई एक कॉमन ले लेते हैं। ये देखो
हमने थर्ड रो से माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो जब थर्ड रो से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एम, एम की पावर 9 हो गया यहाँ पे। और एक यहाँ से देखो, एक एम यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास, और एम स्क्वायर यहाँ से आ रहा है ना, तो ये आ गया हमारे पास इंटू एम का स्क्वायर। और मैंने माइनस कॉमन लिया था किससे, इस वाले रो से, तो ऊपर हो गया हमारे पास साइन एम एक्स कॉस ऑफ एम एक्स, और यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा हमारे पास, तो ये आ गया साइन ऑफ एम एक्स, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉस ऑफ एम एक्स, एम तो ले लिया था हम लोगों ने, ये हो गया साइन एम एक्स और कॉस ऑफ एम एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया साइन ऑफ एम एक्स, ये हो गया कॉस ऑफ एम एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये साइन ऑफ एम एक्स। अब देखो यहाँ पे ये वाला रो और ये वाला रो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया 3 माइनस ऑफ एम की पावर 12 इंटू 0, तो ये आ गया 0, इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें से, तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।